मार्ग कैसे सुलभ होना है शंकर जी जानते हैं। बहुत बांधा है ना आपके जीवन में, बहुत तकलीफ है ना आपके जीवन में, बहुत कष्ट है ना आपके जीवन में, बहुत रोग बीमारी, सारी दुनिया की अड़चन आपके जीवन में है ना, होन दो। शंकर जी की शादी हुई रही, बारात जा रही है, कितनी अड़चन आई है साहब, कितनी अड़चन, पर एक सामने तो आ जाए, आके बताए। शंकर जी की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, आपके जीवन में कितनी अड़चन, कितनी प्रॉब्लम, कितनी भी हो, घबराना नहीं। आप शंकर के उपासक हो, शंकर की कथा सुन रहे हो, नजर वजर सब जाने दो, शिव जी की आराधना में लगे रहो, रास्ता अपने आप क्लियर होता चले जाएगा, आगे बढ़ते चले जाओगे। बांधा कितनी भी हो हटती चली जाएगी। आप विश्वास रखकर अग्रण्य होते जाओ, आप विश्वास रखकर आगे बढ़ते जाओ, जितना विश्वास रखकर बढ़ते जाओगे उतना सुख पाते जाओगे। अब ये मत कहो कि नजर लग रही है ना जाने किसी की, हमारा तो काम धंधा चल गया बड़े, तो चलने दो ना, तुम काय को बोलो नजर लग रही, तुम्हें क्या करना नजर लग रही। और इतना लोगों की दुकान चले उनके नहीं लगे, तुम्हारे ही लगे नहीं। ये सब विचार निकाल दीजिए, तुम तो बस भगवान की भक्ति में लग जाओ, भगवान की भक्ति। पर नजर का चक्कर में एक बार इंदौर में कथा बाची, अपना पैलेस में कथा थी, बहुत पहले की बात है। अब वहाँ कथा में हमने श्रीमद् भागवत में कह दिया कि यशोदा मैया लाला की नजर उतारी थी, गाय के बछड़े की पूंछ पकड़ी, ऐसी 21 बार घुमाई, बछड़े में धब दी, बछड़ा भाग गया, समझो नजर भाग गई। यशोदा जी ने उतारी थी, अब हमको क्या मालूम था, एक अम्मा सीख के चली गई, उन्हें अपने छोरा की उतारी। अब जो छोरा की उतारी तो गाय ने सींग मार दिया। अब वो एम बाय हॉस्पिटल में पड़ी रही। अब जजमान बोले साहब, वो अम्मा आती थी ना, वो आगे आगे बैठती थी, वो के गाय ने सींग मार दिया, तो वो एम बाय हॉस्पिटल में पड़ी। हमने कहा चलो मिल के आ जाए। अब गाड़ी में बैठ के उससे मिलने गए तो हमने कहा अम्मा हर हर महादेव। अम्मा बोली आग लग जाए। अब हमने तो कहा अपन तो प्रेम बस बोले कि हर हर महादेव, अब क्या आग लग जाए। हमने कहा अम्मा क्या हो क्या गया। अरे तुमने किया था कि गाय की पूंछ पकड़ के ऐसी नजर, गाय ने सींग मार दिया। हमने कहा अम्मा हमने तुमसे ये थोड़ी ना कहा था कि तुम गाय से नजर उतारो, वो तो यशोदा कन्हैया की उतारी थी, तू गाय को उतारने गई। कई लोग उल्टा पुल्टा कर लेते हैं, उनके मन में वो कथा तो सुने पर ये ध्यान नहीं रखे कि करना क्या है, उसको सही तरह से करोगे तो और वो जो यशोदा जी कर सकती हैं वो आप कर सकते हो क्या? कौन कर सकता? अब विश्वास अगर दृढ़ी है, वो ब्राह्मण का विश्वास दृढ़ी था, बहुत दृढ़। और ब्राह्मण का जब विश्वास दृढ़ी रहा, शंकर जी की आराधना में डूबा रहा, जो लेकर आता, कहीं कोई मांगने वाला आ जाता तो उसको दे देता। पत्नी बड़ी दुखी थी, बताओ, एक तो घर में कमाई नहीं हो रही, एक तो घर में इनकम नहीं हो रही, एक तो घर में कुछ आ नहीं रहा, और ऊपर से बचा कुचा थोड़ा लेकर आते हो तो वो किसी दूसरे को दे देते हो। पत्नी भी दुखी। पर पत्नी कभी अपने पति को नहीं कहती थी कि तुम दान मत करो, कि पुण्य मत करो, कि सत्कर्म मत करो, कि तुम ये मत करो, कभी नहीं कहती थी। उसका एक फर्ज था, करो, ये शरीर जब तक चल रहा है दोनों हाथों से दान करते रहना, पुण्य करते रहना, भजन करते रहना। ना जाने परमात्मा ने इस बार क्यों दिया, ये मानव शरीर दिया क्यों दिया, इतना धन दिया क्यों दिया। भगवान अगर कटोरा पकड़ा के 4 बत्ती चौराहे पर छोड़ देता तो ये भगवान ने कृपा कर कर थोड़ी सी संपदा दी है, तो इसका प्रयोग कर लीजिए, सदुपयोग कर लीजिए, और उसका प्रयोग जब करोगे तो जीवन का सुख प्राप्त होगा। एक होता है गुणवंत, क्या होता है? गुणवंत। एक होता है धनवंत, एक होता है शीलवंत, एक होता है भगवंत, एक होता है श्रीमंत। शिव महापुराण की कथा कहती है गुणवंत होना, धनवंत होना, श्रीमंत होना, गुणवंत होना, ये सब अपने हाथ में नहीं है।
धनवान वो बनाएगा तब तुम बन पाओगे, गुणवान वो बनाएगा तब तुम बन पाओगे, शीलवान वो बनाएगा तब तुम बन पाओगे। शीलवंत, गुणवंत, धनवंत, श्रीमंत, ये सब बनना हमारे हाथ में नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है एक तुम्हारे हाथ में है, भगवंत बनना तुम्हारे हाथ में है। तुम भगवान के भगवंत बन जाओ तो भगवान धनवंत भी बना देगा, श्रीमंत भी बना देगा, गुणवंत भी बना देगा, शीलवंत भी बना देगा, सब कुछ दे देगा। जब भगवान रूपी रतन मिल जाएगा तो धन कहां ना जाएगा। एक छोटा सा गरीब व्यक्ति, एक गरीबड़ा अगर कुछ गलत काम करे ना तो लोग कहते हैं बताओ उनके छोरे ने यह कर दिया। और बहुत सेठ वाला व्यक्ति, बहुत पैसे वाला व्यक्ति और छोटा व्यक्ति अगर मदिरा का भी पान करे, मदिरा का भी पान कर ले तो लोग कहते हैं बताओ उसने मदिरा पी ली। और बड़ा व्यक्ति अगर मदिरा का पान करे वो तो बड़े घर के हैं साहब, अब उनके तो फैशन है, वो तो सब चले होए। एक व्यक्ति डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब मेरा दांत बड़ा दुख रहा है। डॉक्टर साहब बोले चेक कराओ, चेक कराए, देखो दांत पूरे ही खराब हो गए हैं, निकालना पड़ेगा, निकाल दो। पर डॉक्टर साहब दर्द बहुत होगा। डॉक्टर साहब बोले वो दर्द तो होगा, सहन तो करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब मेरे से सहन नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब बोले तुम्हारे जीवन में, अच्छा ये बताओ दर्द नहीं हो, तुम ऐसा कुछ जीवन में कभी पहले कहीं चोट लगी और दर्द, तो क्या हाँ एक बार पी के जा रहा था गाड़ी से गिर गया तब दर्द नहीं हुआ था। डॉक्टर साहब ने अपने कंप्यूटर को बुलाया, चलो एक काम करो इसको, अब ये दर्द हो तो इसलिए इसको एक बोतल एक ही पिला दिया। अब पिलाई, डॉक्टर साहब बोले निकाल लें, दर्द होगा कि अभी तो ऐसा लग रहा है कि दर्द होगा। डॉक्टर साहब ने कहा और दे दो इसको, और दे, फिर और दे। अब जो पूरा नशे में हो गया, डॉक्टर साहब बोले लाओ अब इसका दांत निकालें। इतने में वो खड़े होकर बोला की के बाप में दम है तुम्हारा दांत निकालेगा। डॉक्टर साहब बोले इससे तो पहले ही अच्छा था, इसको छोड़ के आओ, वापिस घर छोड़ के आ। किसमें दम जो मेरा दांत निकाल। छोटा करे कह दिया ये मदिरा पान कर रहा है, ये नशा कर रहा है। बड़ा करे तो लोग कहते हैं ये फैशन का क्रम हो गया उनका। महाराज बहुत विचित्र है दुनिया के लोग। एक बात कहें, आप सुखी होकर दो रोटी अगर अच्छे से खा रहे हो ना तो विश्वनाथ का धन्यवाद देते रहना कि बाबा तू बहुत दे रहा है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। भगवान को बारंबार धन्यवाद देते रहना कि तेरी कृपा है जो मिल रही है दो रोटी, ये बाप की कृपा से मिली। ब्राह्मण देव ब्राह्मण देवता दान भी कर रहे हैं, पत्नी कभी नहीं रोकती, कभी नहीं रोकती। एक आज की पत्नी होती तो बात दूसरी। मनुष्य के शरीर में 1036 नाड़ियां होती हैं। कितनी? जम के बोलो जरा। 1036 नसें मनुष्य के शरीर में होती है। और 1036 नस में से पत्नी को यह मालूम रहता है कि कौन सी नस दबाना, कैसे सुधरेगा। 1036 में से वो 36 अबाई को सब मालूम है। जरा से तुम उड़े और वो पहुंची, मेरे को सब मालूम है, मेरे से फालतू की बात मत करना।
तुम अब पार्टी में क्या कर रहे थे, मेरे से मुंह से मत सुनना, बिल्कुल मैं तुम्हें बता दे रही हूँ। इतने में तो वो बैग उठाया, ऑफिस चले गया। वो क्या मालूम अभी नस दबा देगी 2 मिनट में। कई पर होती है कहीं कहीं की धर्म पत्नी। एक होती है पत्नी जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, एक होती है धर्म पत्नी जो पति को धर्म के पथ पर ले जाती है। धर्म पत्नी का फर्ज, ये यहाँ जागृति बहन बैठी हुई हैं और श्री अभय जी सारस्वत जी के यहाँ से बहू रानी बैठी हुई हैं, दीपिका जी। तो हम इनको दोनों को देखकर यही विश्वास रखते हैं कि आप दोनों अपने पतियों को धर्म के पथ पर लेकर आई हो। ये पक्का है कि चलो शिव महापुराण के यजमान बनना है, शंकर की कथा का अनुमोदन करना है, रसास्वादन ग्रहण करना है, भगवान की भक्ति में डूबना है। और यही की यही चमड़िया परिवार में भी हुआ था पहले। हम ये चमड़िया जी जाने ना जाने पर उनकी जो धर्म पत्नी थी, नहीं कथा करवाना है, नहीं चलना है, नहीं सत्संग करना है, नहीं स्मरण करना है। जरा माइक देना जरा। हो चाहिए। हाँ भी समणिया जी क्या कहना चाहते हैं? जो मार्च में हमारी कथा, माइक पास में लो। पहले हमने मार्च में बुक करवाई थी कथा, तो पहले मार्च में बुक करवाई मार्च में थी। तो वो अब तो ये सोच रही थी कि तब तक मैं जिंदा रहूं न रहूं कि एक बार गुरुजी की कथा दिवाली के पहले सुननी है। तो बाबा ने कृपा कर दी और हमारी कथा का नंबर लग गया जी। और अभी ये बात कर रही है कि यहाँ से वो कुबेरेश्वर महादेव को ये बोल के जाएगी कि एक बार पोरबंदर गुरुजी की कथा करवा। अरे वाह 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 बाबा की कृपा। बैठी बैठी, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बस बाबा से यही निवेदन है, बाबा ऐसी कृपा करे, बहू बेटा आप लोग जो भी आए हुए हैं परिवार के, भगवान खूब कृपा करे। ये तो और साथ में एक और धन्यवाद देंगे हमारे अभय कुमार जी महाराज। सारस्वत जी तो अभी व्यासपीठ पर बोल के ही जा रहे थे कि हर साल बोला था, हर साल यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि 12 वर्ष तक आप तो एक शिव महापुराण की कथा देते रहो। बाबा की कृपा ऐसी है, करुणा है। और हम तो आपसे भी कहेंगे बाबा ऐसा आपको भी दे, इतना दे कि बाबा आपको देता रहे और आप ऐसे शिव महापुराण की कथा करवाते रहो। जीवन का एक सुख है। फिर निवेदन करेंगे, कुबेरेश्वर धाम की धरा पर बैठे हो, जो चोर को कुबेर बना सकता है वो क्या अपने को नहीं दे सकता? विश्वास रखिए, भरोसा। सुबह एक भैया कोई बैग टांग कर आए थे, वो आंख में आंसू भरकर रो रहे थे। तो उनको वापस बुलाकर पूछा क्या हुआ, क्या ये बताओ। कहते हैं बस मेरी मम्मी ने बड़ा विश्वास रखकर मुझे यहां भेजा है। मेरी 3 बजे की ट्रेन से मुझे वापस जाना है, पर मेरी माँ ने मुझे विश्वास रखकर भेजा है कि इस भूमि पर अगर गया है तो ये पक्का है कि कुछ ना कुछ बाबा भला करेगा। तो हमने कहा अगर विश्वास लेकर आए हो ना बाबू, अगर विश्वास लेकर पहुंचे हो ना, तो ये पक्का है कि वो हारने तो नहीं देगा। अगली बार तू आएगा तो तेरी आंखों में प्रसन्नता के अश्रु होंगे। अभी भले दुख के हो कि कहीं तकलीफ हो, हृदय में घात हो, कोई बात हो, इसलिए पर अगली बार आएगा ना तो प्रसन्नता के अश्रु तेरे पास में होंगे, प्रसन्नता के। बस विश्वास रख कर जाओ, इस भूमि से भरोसा रख कर देखा। झोली मेरी तंग बाबा तेरे यहाँ कमी नहीं। हे बाबा तेरी कृपा से विराजा हूं, मुझे विश्वास है तू खाली नहीं भेजेगा, करुणा तेरी। यहीं से मतलब नहीं, आप किसी भी शिव मंदिर में जाना, कार्तिक का महीना चल रहा है,
शंकर जी के मंदिर में जाकर अगर दीपदान कर रहे हो, शंकर जी के मंदिर में जाकर दिया लगा रहे हो, बेलपत्री के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, आंवले के पेड़ के नीचे दीप प्रज्वलित कर रहे हो, बाबा का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर जी का गुणगान गाकर आप लगाकर देखो दीप, बाबा क्यों ना सुनेगा, क्यों ना सुने। महाराज ब्राह्मण देवता रो रही है, पत्नी बोल रही है क्या हो गया, आज आपके पास में देने के लिए कुछ नहीं है क्या। धर्म पत्नी कहती है अंदर से भोजन ला कर दे दी, कोई दरवाजे से खाली ना जाए। तुम्हारी कमाई का भोग पत्नी भी करेगी, बच्चे भी करेंगे। जो दुकान पर बैठकर कमाया, नौकरी कर कर कमाया, सर्विस कर कर कमाया, छल से कमाया कि बेईमानी से कमाया कि झूठ बोलकर कमाया कि कपट कर कर कमाया, तुम्हारी कमाई का भोग एक का दो कर कर कमाया, तुम्हारी कमाई का भोग पत्नी भी करेगी, बच्चे भी करेंगे। किस तरह से कमाया उसका धन का भोग पत्नी और बच्चे सब करेंगे, परिवार पूरा तुम्हारी कमाई का भोग करेगा। पर एक बात अपनी बुद्धि में बिठा कर रखना कि जिस तरह से कमाया है उसके कर्म का भोग ना पत्नी को भोगना पड़ेगा, ना बच्चों को भोगना पड़ेगा, कर्म का भोग तू अकेला भोगेगा। इसलिए तैयारी कर कर रखना कि कमाओ, पत्नी और बच्चों को दो, परिवार में खर्च करो, मना नहीं है, पर किस तरह से कमाया है उसकी कमाई का थोड़ा सा भाग निकाल कर कहीं दान में, कहीं धर्म में, कहीं पुण्य में, कहीं किसी गरीब की विद्या में, कहीं किसी के मंगल विवाह में, कहीं बाबा के चरणों में, कहीं ना कहीं कथा सत्संग स्मरण में थोड़ा थोड़ा लगाते चलना, क्योंकि कर्म का भोग पत्नी और बच्चे नहीं भोगेंगे। तूने जिस तरह से कमाया है उसका भोग तुझे अकेले भोगना पड़ेगा। तब उस परमात्मा के सामने तेरी जब फाइल खुले तो परमात्मा भी कहे कि तूने झूठ बोलकर कमाया था, छल कर कर कमाया था, कपट कर कर कमाया था, बेईमानी कर कर कमाई थी, पर उसकी कमाई का भाग तूने कहीं अच्छी जगह पर लगाया था, इसलिए उनको भी बैकुंठ ले गया और तू भी बैकुंठ आ गया। कर्म का भोग तुझे भोगना है, दूसरा नहीं भोगेगा। करो, तुम्हें जो करना है करो, पर भोगने के पहले, देने से पहले उसमें से अगर 100 रुपए पत्नी को दे रहे हो कि ले अलमारी में रख दे, कमा कर लाया हूं, नौकरी का आया है, सर्विस का आया है, रखो अलमारी में कि बच्चों की पढ़ाई में लगाएंगे, विद्या में लगाएंगे, ये सामान लाएंगे, धनतेरस पर जाएंगे तो ये सामान, उससे पहले उसमें से कमाई निकाल कर थोड़ी सी अलग रखना कि ये सत्कर्म में लगाना है, मैंने लेकर आया हूं सत्कर्म में लगाना। सत्कर्म की ओर लगा। फिर कहेंगे अगर दान भी नहीं कर सकते हो, किसी जगह पर लगा भी नहीं सकते हो, तो अपने ऊपर खर्च करना सीखो, अपने ऊपर खर्च करो। एक ही जोड़ मोजे, उसके भी अंगूठे फट गए, मोजे पीछे रह गए, अंगूठा बाहर निकल गया। पत्नी ने कहा सुनो, बच्चे के मोजे लाना है, पिता गया मोजे ला कर दे दिए। सुनो, बाजार जा रहे हो तो मेरे लिए थोड़ा सा पाउडर का डब्बा ले आना, गया ला दिया। सुनो, त्यौहार आ रहा है, सेव मिक्सचर ला के रखना, सोन पापड़ी ला के रखना, मोहन थाल ला के रखना, गया ला दिया। पर व्यक्ति जब खुद के ऊपर खर्च नहीं कर पाता, मन करता है कि अब क्या बाजार जाऊंगा तो मोजे खरीद के लाऊंगा, फिर बाजार गया, काम इतना था नहीं खरीदा, फिर गया, फिर काम इतना था नहीं खरीदा, खुद के लिए नहीं कर पाता। कमा खुद रहा है, ला ढेर खुद रहा है, दिन भर मजदूरी जैसा काम कर रहा है, 8 बजे से जाता है, रात को 10 बजे आता है, दिन भर माथा पच्ची करता है और अपने ऊपर खर्च ही नहीं कर पाता है, स्वयं के ऊपर खर्च ही नहीं कर रहा। कमा कमा कर थक गया, 60 की आयु हो गई, अब मन में सोचा अब दिल से खाऊंगा। अब दिल से खाने के लिए जैसे ही बैठा, पत्नी से कहा जा जरा सा हलवा बना ले, अच्छा देसी घी का, ऐसा देसी घी का हलवा बना। अब जब शरीर काम का था, खाने का समय था, तब खा नहीं पाए। अब 60, 65, 70 में बोला कि देसी घी का हलवा बना ले, तो मुंडा में एक बादाम आई, 4 घंटा तक चलती रही, क्योंकि सोफा सेट तो था ही नहीं।
सारा मुंडा का दांत तो निकल ही गया था, एक बादाम मुंडा में ऐसी आ गई हलवा की, सब लोग हलवा खा के चले गए, नहीं मुंडा में दांत में बस केवल एक बादाम ही निकल रही। तो इतने में बहू ने कहा, क्यों पापा तुमने ये हलवा नहीं खाया? खाऊं तो सरूं पर तो ये एक ऐसी भरी है, तो ये बादाम के फिर निकाल दो, हलवा खा लो। है 400 रुपए किलो की बादाम। सुबह से डली 9 बजे से 11:30 बजे गली, तब जाके अंदर पहुंची, हलवा ही ठंडा हो गया। जब दांत थे तब चने नहीं थे, जब चने थे जब दांत नहीं थे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा तुम्हारा, सुधर जाओ रे भेरू, सुधर जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। फिर कहेंगे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा? समा बुझ जाएगी जलते जलते, मारा चलिए दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का, क्या भरोसा। सोचो सब दुनिया के लोग समय समय पर आने वाले हैं, सारी दुनिया के लोग समय समय पर। ठंड आती है तो स्वेटर निकल जाते हैं, बोलो सही है गलत है? इतने दिन के धरे धराए अलमारी में पैक फंसे हुए पेटी में से निकालना पड़ते। ठंड आई स्वेटर निकल गए, उसी तरह जैसे ही तुम्हारे यहां संपदा आई ढेर सारे निकल गए। हमारा काका जी का छोरा है, हमारी बुआ जी का लड़का है, हमारा नाना जी का छोरा है। ये स्वेटर की तरह है, ठंड आई तो स्वेटर निकले, जब धन आया तो दुनिया के लोग निकले। जैसे ही तुम्हारे पास पद प्रतिष्ठा सम्मान आएगा ढेर तुम्हारे अपने हो जाएंगे, ढेर किसी को बनाना नहीं पड़ेगा। ठंड आते से स्वेटर निकल जाए उसी तरह ये निकल जाए। और जैसे ही गर्मी आई तो ये तन पे था नहीं, वे भी ऑफिस से आते से लो भैया उतार, सब उतार उतर के दादा बनियान पे, तब बैठा सब गया। गर्मी आई सब उतर गया। जब समय आया बेकार जितते थे सब गए। इसलिए ओ डमरू वाले ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले ओ काशी वाले, मन मेरा रखना तेरे हवाले, मन मेरा रखना तेरे हवाले, ओ मन मेरा रखना तेरे हवाले, मन मेरा रखना तेरे हवाले, ओ डमरू वाले ओ काशी वाले, 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 ओ मन मेरा रखना तेरे हवाले, मन मेरा रखना तेरे हवाले, मन मेरा रखना तेरे हवाले, मन मेरा रखना तेरे हवाले।
चरण में हमको लगा ले, अपने चरण में हमको लगा ले, ओ अपने चरण में हमको लगा ले, अपने चरण में हमको लगा ले। ओ मन मेरा रखना तेरे हवाले, मन मेरा रखना तेरे हवाले। ओ डमरू वाले ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले ओ काशी वाले। ओ मन मेरा रखना तेरे हवाले, मन मेरा रखना तेरे हवाले, ओ मन मेरा रखना तेरे हवाले। मन मेरा रखना तेरे हवाले। हो बोल 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 बोल। जय हो। तेरे द्वार पर तुझको पुकारे, तेरे द्वार पर तुझको पुकारे, ओ तेरे द्वार पर तुझको पुकारे, तेरे द्वार पर तुझको पुकारे। ओ मन मेरा रखना तेरे हवाले, ओ मन मेरा रखना तेरे हवाले, ओ मन मेरा रखना तेरे हवाले, मन मेरा रखना तेरे हवाले। ओ डमरू वाले ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले वो काशी वाले, ओ डमरू वाले ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले वो काशी वाले। ओ मन मेरा रखना तेरे हवाले, मन मेरा रखना तेरे हवाले, ओ मन मेरा रखना तेरे हवाले, ओ मन मेरा रखना तेरे हवाले, मन मेरा रखना तेरे हवाले, ओ मन मेरा रखना तेरे हवाले, मन मेरा रखना तेरे हवाले। मन मेरा रखना तेरे हवाले। हर हर महा महादेव। भगवान शिव की कथा कहती है, ब्राह्मण देव ने धर्म पत्नी कहती है तुम्हें कोई कमी पड़े तो मुझे बताओ, मैं आपको दे देती हूँ भाग। पर ब्राह्मण देव तो ब्राह्मण देव थे, जो लाते थे वो दान पुण्य संकीर्तन में लगा देते थे। एक दिन शाम का समय, प्रदोष का दिन, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल, शाम का समय, भगवान देव अधिदेव महादेव माँ जगतजननी पार्वती जी के साथ में भ्रमण पर निकले। देखिए, अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है
कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास में देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हो। कौन से दिन? प्रदोष के। एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, चाहे घर में बेटे हों, बहुएं हों, सास हो, ससुर हो, परिवार में छोटे छोटे बच्चे हों, चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हों या चिड़चिड़ा स्वभाव हो, जरा जरा सी बात में क्रोध आ जाता हो, बोलने का भान नहीं रह पाता हो, शब्दों के बाण चलते हों, तो महाराज प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक, जो पत्ता आपके पास में हो, पान का मिल जाए तो पान का, पीपल का मिल जाए तो पीपल का, बेलपत्र का मिल जाए तो बेलपत्र का, उस पत्ते पर मात्र थोड़ा सा शहद और 7 दाने चावल के रखकर घी का दिया लगा दो महाराज, और थोड़ा सा जल हाथ की अंजलि में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर कि इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती विराजमान है। इसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे मेरे देवाधिदेव महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप प्रकट है। उनका स्मरण कर कर जल चढ़ा दीजिए और उसका स्मरण कर लो जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति करता हो, क्रोध करता हो, जिसको बोलने का भान नहीं होता हो, सम्मान नहीं देता हो, अपशब्द कहते हो, उनका स्मरण कर कर आप छोड़ेंगे। एकदम एक प्रदोष करेंगे, दूसरे प्रदोष तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं। 2-3 प्रदोष कर कर देखिए, बाबा कृपा करें। बच्चों को पढ़ने का कह रहे हो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, तो एक आध प्रयास बच्चों के लिए भी कर लिया करो कि भाई ठीक है। जैसे बैकुंठ चतुर्दशी वाला उपाय हमारे YouTube पर भी डला हुआ है, आप उसको निकाल कर सुनना। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन प्रयास करना, बच्चे लोग विद्या में प्रबल होंगे। शिव उपासना का जो फल है वह 1000 गुना। ब्राह्मण देवता आज मंदिर के दरवाजे पर बैठे हुए थे, मंदिर की बुआरी लगाकर बेलपत्री को उठाकर एक बोरे में, एक बारदान में, एक झोले में भर रहे थे। एक बारदान में, एक बोरे में, एक झोले में भर रहे हैं। पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, शिव मंदिर में जल बाद में चढ़ाना, शंकर के मंदिर में जाकर पंचामृत स्नान बाद में कराना, शंकर जी के मंदिर में जाकर पूजन बाद में करना। पहले थाली एक और रखकर शिव मंदिर में झाड़ू, पोछा या जो बेलपत्री, निर्माल्य जो भी रखा हो, उतरा हुआ सामान, उसको भरकर कहीं एक और जहाँ मंदिर वाले रखते हों वहाँ ले जाकर रख दो। झाड़ू पोछा एक बार जरूर। इस ब्राह्मण के चरित्र को सुनिए जो शिव महापुराण में वर्णन किया गया। कार्तिक महत्तम की कथा कर रही है। कार्तिक मास में पड़ने वाले प्रदोष के दिन महाराज वो ब्राह्मण बेलपत्री को उठा उठा कर बारदान में भर रहा था। पूजन करने से पहले सबसे पहले सफाई का ध्यान रखो और एक विश्वास रखना, आप मंदिर की सफाई नहीं कर रहे हो। फिर निवेदन करूंगा आपको, आप मंदिर की झाड़ू नहीं लगा रहे हो, आप मंदिर की सफाई नहीं कर रहे हो, आप मंदिर में पोछा नहीं लगा रहे हो। जितना हाथ आप मंदिर में फेर रहे हो सफाई के लिए, उतना आपके जीवन में जितना दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, जितनी बीमारी है, उस पर हाथ फेर रहे हो। मंदिर में नहीं फेर रहे हो,
नहीं तो सारी दुनिया में जितने मंदिर हैं सारे मंदिरों में ट्रस्टियों ने कुछ ना कुछ लगा के रखा है। स्वीपर आता है साफ करके जाता है, ये आएगा सफाई कर जाएगा, पंडित जी होंगे तो बुआरी लगा देंगे, पंडित जी होंगे सफाई कर देंगे। उन्होंने तो पंडित जी को बोल के रखा है कि साफ कर दो, पंडित जी करते भी हैं, पर पहला फर्ज आपका है कि आप मंदिर में आए हो तो पहले आप सफाई करो। क्यों? क्योंकि हम उसका द्वार साफ रखें। आज के समय में तो एक नियम हो गया साहब कि मंदिर में जाते हो तो मंदिर के दरवाजे पर चप्पल उतार के जाते हो, नहीं तो शास्त्र रीति तो ये कहती है कि मंदिर में भगवान सामने बैठा है तो उसके सामने चप्पल भी नहीं उतरना चाहिए। तो कई लोग कहते हैं मंदिर के अंदर थोड़ी ना उतार, हम तो जीने से भी बाहर, एकदम गेट के बाहर वहां उतार, पर सामने तो है ना, सम्मुख में तो है। तुम्हारे यहां अगर 4 लोग दिवाली मिलने आते हैं ना तो तुमने चप्पल रखने का भी स्टैंड बनाकर रखा है, साइड में उतारिए, दहली पर मत उतार देना, थोड़ा साइड में उतारो। सामने से सब आते जाते रहते हैं, सामने उतारो, सम्मुख में क्यों उतार रहे हो? थोड़ा द्वार पे से दूर उतारिए।